हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 4 को करेंगे और इसमें लगभग आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और इम्पोर्टेंट है ये जो सेट है। आप क्वेश्चन लगाइए, बहुत फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से दो क्वेश्चन आपका बनता है कि झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है। तो सबसे बड़े कोयले की खान अगर हम लोग देखें तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़े कोयले की खान आपका झरिया है। इसका आंसर झरिया हो जाएगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पूछता है, बोलता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोलता कि झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है तो वो आपका कर्ण पूरा हो जाता आंसर। और अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछा है तो ये आपका झरिया हो जाएगा। और ये जो जादूगोड़ा देख रहे हैं ये आपका यूरेनियम यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये नवा मुंडी जो आप देख रहे हैं ये आपका लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम तांबा का बात करें तो तांबा आपका घाटशिला में वहां पर उत्पादन होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उत्पादन की दृष्टि से पूछे झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है तो वो झरिया हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो वो आपका आंसर आपका हो जाएगा कर्णपुरा। जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है। जो संथाली जनजाति है तो उनकी जो भाषा संथाली है, संथाली जनजाति की भाषा संथाली ही है। जैसे उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है, लेकिन संथाली जनजाति की भाषा संथाली ही है। तो ये पूछा है क्वेश्चन आपका कि संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। ये इंपॉर्टेंट है कि 1855 में जब संथाल विद्रोह चला था, इसके जो नेतृत्व करता थे आपका, जो आगे बढ़कर इस आंदोलन को एक रूपरेखा दिए थे, आपका सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तो वही है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो उसमें पूछा है कि संथाल 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेजर बोरो। मेजर बोरो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से आप तो वाकिफ ही होंगे। अभी हाल फिलहाल में आपका आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस आपका यहीं पे बनाया गया था। जेल पार्क जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के बगल में है। और इन्हीं जो यहीं पे पहले जेल था, तो उसी वही जगह पे आपका बिरसा मुंडा का मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 को। तो ये पूछा क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीति शाखा का प्रमुख बनाया था। तो किसे अपनी राजनीति का शाखा का प्रमुख बनाया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोनका मुंडा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे। बिरसा मुंडा आंदोलन कब जो बिरसा मुंडा आंदोलन है वो आपका कब चला था। तो 1895 में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो 5 का है आपका, गया मुंडा को वो सेनापति नियुक्त किए थे। चलिए नेक्स्ट में है, मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी किसकी पत्नी थी। तो मुंडा विद्रोह से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पूछा है आपका किसकी पत्नी थी जो माकी थी। तो वो गया मुंडा की पत्नी थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गया मुंडा। किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। किस स्थानों पर, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तर्ज पर आपका अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर आपका गोलियां बरसाई थी। तो ये आपका हो जाएगा डोबारी बुरू पहाड़। ये आपका खूंटी में है। और यहीं पे बिरसा मुंडा लोग अपना कुछ सभा कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इसी पे, एक पहाड़ है तो वहीं पे इन लोग सभा का कोई बैठक कर रहे थे, और फिर उधर से फिर अंग्रेजों ने गोली चलवाई थी पहाड़ पर। ये आपका खूंटी में है। नेक्स्ट है,
ये आता है क्वेश्चन कथन वगैरह से। किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, पर सफाहोड़ आंदोलन का जन्म देने का कारण जरूर बन गई। ये किसने कहा था? तो ये आपका कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अभी मैंने बताया ही था कि बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था। तो बिरसा मुंडा का निधन आपका 9 जून 1900 को आपका निधन हुआ था। यहीं पे बिरसा मुंडा जो समाहरणालय है, यहाँ पे जेल चौक के पास न्यूक्लियस के अपोजिट में जो पार्क है, वहीं पे इनका निधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी? ये सबसे ही पूछ ही देता है, असहयोग आंदोलन से, या तो फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन से, कि कौन मतलब महिला का कहाँ से संबंध था, किस क्षेत्र से संबंध था, या किस आंदोलन से संबंध था, ये सब क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ये पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टाना भगत। टाना भगत आंदोलन आपका 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट में आते हैं। देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, खूंटी में, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया था? ये झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया था? तो इसका आंसर है आपका 30 अक्टूबर 2017। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम आपका दाऊद मुंडा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दाऊद मुंडा। गया मुंडा तो सेनापति थे। नेक्स्ट में आते हैं। किसने टाना भगत को प्रिय अनुयायी के नाम से संबोधित किया था? तो किसने टाना भगत को प्रिय अनुयायी, मतलब प्रिय शिष्य बोल सकते हैं, के नाम से संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा। इन लोगों ने जो भगत थे, इन लोगों ने यहाँ पर अधिवेशन आपका हुआ था रामगढ़ में, तो वहीं पे महात्मा गांधी को ये भेंट के स्वरूप 400 रुपया टाना भगत के लोगों ने भेंट स्वरूप दिया था गांधी जी को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? झारखंड का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो ये आपका पूर्व पाषाण काल से ही झारखंड का जो इतिहास है वो आरंभ हुआ माना जाता है। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है? तो जनजाति से ही पूछ देता है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो किस भाषा से इन लोग आते हैं, या पूछ देगा कि इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो ही जाता है जाति से, जनजाति से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूमिज। जनजाति से क्वेश्चन उठा ही देता है। तो नेक्स्ट में आते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान आपका राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगमोंगा का दूध पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था? ये इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष वो पैगंबर का सिंगमोंगा का दूध मतलब पैगंबर के समतुल्य ये घोषित किए थे। तो जब वो जेल से निकले थे तब किए थे। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 1897। ये लास्ट क्वेश्चन है। हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिक बड़ाइक। चिक बड़ाइक। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लास में अगला सेट को करेंगे।